ضرب आहन हुआ तमाम। बदनाम जमाना छोटू गैंग ने पाक फौज के सामने हथियार डाल दिए। 24 मगवी पुलिस एहलकारों को बाजियाब करा लिया गया है, जबकि कच्चे के इलाके में कर्फ्यू नाफिज है। कच्चे के इलाके में 23 रोज से जारी ऑपरेशन ज़रब आहन इख्तिताम को पहुंचा और बदनाम जमाना छोटू गैंग ने पाक फौज के सामने हथियार डाल दिए हैं। 24 मगवी पुलिस एहलकारों को भी बाजियाब करा लिया गया है और इलाके में ताहाल कर्फ्यू नाफिज है। पाक फौज ने एक बार फिर खुद को मनवा लिया। गुज़िश्ता एक दहाई से पुलिस की नाक में दम करने वाले छोटू गैंग का किस्सा हुआ तमाम। पंजाब पुलिस ने डकैत गैंग के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया तो उसे शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मुलज़मान ने 24 एहलकारों को अगवा कर लिया। 18 रोज तक हर हरबा अपनाया गया, लेकिन कामयाबी न मिल सकी। उसके बाद ऑपरेशन की कमान पाक फौज ने संभाली। जवानों ने डाकुओं के गढ़ कच्चा जमाल की जानिब पेशकदमी की, जहां छोटू गैंग मोर्चे छोड़कर जंगल की जानिब भाग निकले। फोर्सेस ने ताक़ुब करते हुए मुलज़मान के गिर्द घेरा तंग कर दिया। इस दौरान डाकुओं को हथियार डालने की वार्निंग देते हुए फजा से फौज की जानिब से पंपलेट भी फेंके गए। सामने आता देख छोटू गैंग ने पाक फौज के सामने हथियार डाल दिए। ज़राए के मुताबिक छोटू गैंग के कारिंदों के अलावा दीगर जराइम पेशा अफराद समेत खवातीन और बच्चे भी मौजूद थे, जिनकी तादाद तकरीबन 200 के करीब थी। मगवी 24 पुलिस एहलकारों को बाजियाब करा लिया गया, जिन्हें सोमियानी में कायम हेडक्वार्टर्स पहुंचा दिया गया। मगवी एहलकारों की रिहाई के बाद ऑपरेशन में शरीक पुलिस एहलकारों ने पाक अफवाज के हक में नारे भी लगाए। छोटू गैंग के खिलाफ पंजाब पुलिस का ऑपरेशन गुज़िश्ता 3 हफ्ते से जारी था। इस दौरान फायरिंग से पुलिस के 6 एहलकार जाँ बहक हुए थे, जिसके बाद ऑपरेशन में पाक फौज से मदद ली गई। नाज़रीन, कच्चे के इलाके में 23 रोज से जारी ऑपरेशन ज़रब आहन तमाम हो चुका है। बदनाम जमाना छोटू गैंग ने पाक फौज के सामने हथियार डाल दिए हैं। 24 मगवी पुलिस एहलकारों को भी बाजियाब करवा लिया गया है। कच्चे के इलाके में इत्तलात हैं कि अभी भी कर्फ्यू नाफिज है। इसी हवाले से बात करेंगे वक्त उसके नुमाइंदा राजनपुर से मुजाहिद दरीशक हमारे साथ मौजूद है। मुजाहिद, इत्तलात हैं ज़राए की जानिब से कि ऑपरेशन मुकम्मल हो चुका है और बिलाखिर छोटू गैंग ने मौत को करीब आते देख कर अपने हथियार डाल दिए हैं। कुछ सरकारी ज़राए भी कंफर्म कर रहे हैं इन खबरों को? जी बिल्कुल, छोटू गैंग के खिलाफ ऑपरेशन ज़रब आहन को पाक फौज ने मुकम्मल कर लिया है। छोटू गैंग के सरबराह गुलाम रसूल छोटू ने अपने तमाम साथियों समेत खुद को पाक फौज के हवाले कर दिया है और एलीट फोर्स के जो 24 यरगमाली एहलकार थे उनको भी बाहिफाजत बाजियाब करा लिया गया है। इस वक्त कच्चा जमाल में पाक फौज का सर्च ऑपरेशन जारी है, जिसकी हेलीकॉप्टर के साथ जो है वो फिजाई निगरानी भी की जा रही है और पाक फौज की जानिब से कुछ देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस का इम्कान है, जिसमें जो बाजियाब किए गए एहलकार भी सामने लाए जाएंगे और जो ये गैंगस्टर हैं इनको भी मीडिया के सामने लाया जाएगा। जी अच्छा मुजाहिद दरीशक, ये बताएं कि छोटू गैंग की जानिब से जो खबरें आ रही हैं कि हथियार डाल दिए गए हैं, छोटू गैंग की जानिब से कुछ मुतालबात किए जा रहे थे, कुछ अपनी बातें मनवाने के हवाले से कहा जा रहा था कि अगर हमारे मुतालबात माने जाएंगे तो ही इन 24 मगवी पुलिस एहलकारों को जिंदा छोड़ा जाएगा। क्या कुछ उनके मुतालबात माने गए हैं? जी, मैं आपको ये बताता चलूं कि छोटू गैंग जो है वो पुलिस के साथ मुज़ाकरात करने का आदी हो चुका था और पुलिस ने हमेशा उसके साथ मुज़ाकरात जो किए उसकी ही मानी थी। 2008 से लेकर गुज़िश्ता साल तक उसने हमेशा यही तरीका अपनाया था कि पुलिस के कुछ जवान यरगमाल बना लिए, एक दो शहीद कर दिया और उसके बाद मुज़ाकरात किए, अपने बंदे भी छुड़वाए और पुलिस से तावान भी लिया है उसने। तो उसने यही कोशिश की अब फौज के साथ, फौज ने उसकी कोई बात फौज सुनने को भी तैयार नहीं थी। फौज ने उसको यही सिर्फ एक पैगाम दिया था कि सिर्फ तुम्हारे बचाव का एक ही रास्ता है कि हथियार फेंक के सामने आ जाओ और जो तुम्हारे पास यरगमाली है इनको भी कुछ नहीं होना चाहिए, बाहिफाजत ये हमारे हवाले कर दो।
तो पहले तो वो ये करता रहा कि नहीं जी मैंने कफन सर पे बांधा, फौज ने उसके साथ और कोई मुज़ाकरात नहीं किए। यानी आपके ये तस्दीक कर रहे हैं आपके छोटू गुलाम रसूल छोटू का कोई मुतालबा पाक फौज ने नहीं माना है? नहीं, बिल्कुल नहीं जी, पाक फौज ने उसका कोई के पाक फौज का ही मुतालबा उसने माना है कि गैर मशरूत तो उसने सरेंडर किया है और जो गैर मशरूत तौर पर सरेंडर किया। मुजाहिद ये बताएं कि अभी इलाके की क्या सूरत हाल है, क्या अभी पाक फौज अगर छोटू गैंग सरेंडर कर चुका है तो क्या छोटू गैंग और पाक फौज के जो वहां पर दस्ते मौजूद थे क्या वो अभी राजनपुर ही में मौजूद हैं? जी, पाक फौज के दस्ते उधर सारे कच्चे के इलाके में मौजूद हैं, जैसे उनके बेस कैंप बने हुए थे वैसे की वैसी हैं, क्योंकि अब ये जराए हमें ये भी बता रहे हैं कि इसके बाद जो है इसके सहूलतकारों की बारी आने वाली है और उसके लिए फिर हमारा जो कोहे सलमान का राजनपुर के गर्द में कोहे सलमान का पहाड़ी सिलसिला है जिसमें बुक्टी मैसूरी कबाइल आबाद है और वो भी जराइम पेशा सरगर्मी और असला की तरसील में मुलविस रहे हैं, बलोचिस्तान से वो असला सप्लाई करते रहे हैं। तो उम्मीद की जा रही है कि अब उनके खिलाफ भी ऐसा कोई ऑपरेशन किया जाएगा। अच्छा मुजाहिद, ये भी आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि पाक फौज के ऑपरेशन करने से पहले जब पुलिस ने ऑपरेशन शुरू किया पुलिस को नाकामी का सामना करना पड़ा, SHO समेत 7 पुलिस एहलकार भी शहीद हुए, तो ये इत्तला थी कि छोटू गैंग के कुछ कारिंदे उस दौरान यहाँ से भागने में कामयाब हो गए थे। कर्फ्यू अभी भी नाफिज है और ये बताएं कि कुछ जो फरार थे क्या वो भी हथियार डाल चुके हैं, क्या वो भी आ चुके हैं अपने जो उनका सरगना गुलाम रसूल है छोटू उसके साथ, या सिर्फ जो गुलाम रसूल छोटू के हमरा उसके कारिंदे मौजूद थे उन्हीं ने हथियार डाले हैं? जी बिल्कुल, ऐसा करने की उन्होंने कोशिश की थी। मैं आपको यहाँ पर ये बताता चलूं कि जैसे ही इन्होंने पुलिस के जवानों को शहीद किया था तो फौरन पाक फौज पहुंच गई थी जिसने ऑपरेशन का कंट्रोल खुद संभाल लिया था और उन्होंने ये इनका भागने का सिर्फ वाहिद रास्ता जो था वो दरिया सेन था, दरिया की कड़ी निगरानी की थी और इन एक कश्ती ने रात को निकलने की कोशिश की थी लेकिन शदीद फायरिंग की वजह से वो लोग फिर वापस चले गए थे। अब वहां पे जो जितने 7 गैंग थे सब के सब ने सरेंडर किया है और कोई भी निकलने में कामयाब नहीं हो सका। ठीक है, शुक्रिया अपडेट करने का मुजाहिद दरीशक।